हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू सीरीज में हम एक ऐसे किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप अपने साथ कहीं भी लेके कैरी कर सकते हैं। चाहे अपने घर से कॉलेज हो या कॉलेज से घर हो या कहीं भी वेकेशन में आप जा रहे हैं, आराम से आपके बैग में आ जाएगा, इवन आपके पॉकेट में भी आ जाएगा। ये बुक आपके फार्माकोलॉजी के एक बड़े हिस्से को कवर करता है और कहूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा कि जो सबसे टफ पोर्शन होता है इसको कवर करता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फार्माकोलॉजी यूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसका एक हिस्सा है जो काफी बच्चों को सरदर्द लगता है, वह है उसका ड्रग क्लासिफिकेशन। ड्रग क्लासिफिकेशन को अगर आपको याद करना है तो थोड़ा समय इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो ऑडियो सीरीज सुन सकते हैं जो हमने अपलोड किया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, या तो पेपर पर लिख करके अपने साथ लेके जाएं और जहां समय मिले वहां से पढ़ लें, या तो एक ऐसी छोटी किताब भी लें जिसमें पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का समा जाए, साथ में उसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका कोई एडीआर हो रहा हो या याद करने का छोटा कोई टिप्स मिल जाए तो आपके बहुत काम आएगा। आज मैं इसी तरीके के बुक के बारे में बात करने वाला हूं। मेरे हाथ में आप दो बुक देख रहे हैं, लेकिन बात करूंगा मैं एक बुक की। ये जो बुक आप देख रहे हैं यही मेन बुक है। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्यों रखा हुआ है। इस बुक का जो टाइटल है वह है क्विक एग्जाम रिव्यू फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बाय हर्ष जोशी, पब्लिश्ड बाय पारस मेडिकल पब्लिशर। ये जो किताब है इसे सर हर्ष जोशी ने लिखा हुआ है और उनकी ही एक और लिखी हुई किताब है जिसे हमने ऑलरेडी आपके सामने रिव्यू के फॉर्म में रखा हुआ है। हमारी जितनी भी बुक रिव्यूज होती है वो कोई पेड प्रमोशन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजी एसेंशियल प्री मैनुअल है और इस बुक के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है, इवन जो शर्मा एंड शर्मा की क्लासिफिकेशन है उसका भी आपको यहाँ पे मैच मिल जाएगा। तो चलिए हम आज के इस किताब के बारे में बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन वाली किताब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कितना छोटा सा, कितना हैंडी है, आराम से आपके पर्स में आ जाएगा। अगर आप कैरी करना चाहती हैं तो आपके बैग में आ जाएगा, अगर आप साथ लेके जाना चाहते हो तो इवन आपके पैकेट में भी आ जाएगा। आराम से आप इसे लेकर के ट्रैवल कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि इस क्लासिफिकेशन की बुक में क्या क्या चीजें खास बात है। हालांकि ये अपने आप में ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, उनके बारे में मैं शॉर्ट में बात करता हूं। सबसे पहले अगर हम पहले बुक मार्क को देखें तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है उसको सिंपल तरीके से मेंटेन करके दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको सैंपल चैप्टर तो नहीं दे पाऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो पहला जो हमारा क्लास है यह आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, उनके सब क्लासेस हैं, रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल है, उनको तो दिया ही गया है। साथ में आपको उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दिया गया है, शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, ताकि आप एक ही साथ क्लासिफिकेशन को भी कवर कर लें और रेस्पेक्टिव क्लास के जो ड्रग हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लगे हाथ पढ़ लें। उसके बाद कौन कौन से ऑर्गन पे क्या क्या इसका यूज़ है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या यूज़ है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, आइस पे क्या है, सीओपीडी पे क्या है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में क्या है, और आपके रीनल कॉलिक कंडीशन में क्या है, किस किस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। उस प्रॉब्लम में आज का जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, इस पेज का जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, उसका क्या यूज़ है आपको साथ साथ देखने को मिलेगा। अलग से नोट्स बनाने की या अलग से कोई दूसरी बुक को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको मिलेगा इसके यूज को याद करने का मेमोनिक्स, जैसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये मेमोनिक्स ऐसे होने चाहिए जो कि उसको जस्टिफाई करे। तो आपको एक एग्जांपल मात्र यहाँ पे मिल जाएगा जिसे या तो आप फॉलो कर सकते हो या तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना खुद का बना सकते हो। सजेशन यही रहता है कि आप देखिए, समझिए बनाते कैसे हैं और बनाइए खुद का, ताकि ज्यादा समय तक याद रह सके। तो ये कुछ खास बात हो गई। नीचे में आपको प्रिपरेशन दिया हुआ है, जैसे आप अगर कोई प्रिपेयर करना चाहें इसके बारे में, इसका डोज प्रिपेयर करना चाहें तो यहाँ पे आपको उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको मिल जाएगा, लिटरेचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड बुक मार्क पे चलते हैं तो इस बुक मार्क में हम देखेंगे कि कैसे जो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है उस कंडीशन में ये जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल इस वाले लिफलेट में लिया हुआ है ड्रग्स फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपको तब होती है जब सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन हम नहीं पहुंचा पाते आपके हार्ट के सेल्स को। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें जो ड्रग इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके यूजेस क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की खास बात क्या होती है इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो एक लीडिंग ड्रग है इस क्लास के रेस्पेक्ट में, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो आपको यहाँ से अच्छे से देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो ये जो किताब है वो आराम से आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। मेमोनिक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में एडवर्स इफेक्ट है, रेस्पेक्टिवली बीटा ब्लॉकर्स का है, ट्रीटमेंट है, जो अलग अलग क्लासेस इंक्लूड किए गए
हैं वो, और प्रिपरेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भले ही ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके जो बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन वो भी साथ में क्लियर होते हुए चलेंगे। अगले बुक मार्क पर चलते हैं और इस बुक मार्क में आपको मिलेगा ड्रग फॉर हाइपरटेंशन। ड्रग फॉर हाइपरटेंशन केवल एक एग्जांपल है, ऐसे पूरे जो टॉपिक्स हैं आपके फार्माकोलॉजी में वो इसमें कवर आउट किए गए हैं। जो खास बात है वो बताता हूं कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है या उसके ऊपर काम करने वाले जो इनहिबिटर ड्रग हैं वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं हाइपरटेंशन के केस में, क्या भूमिका होती है उनको ब्लड प्रेशर के रेस्पेक्ट में होमियोस्टेसिस मेंटेन करने में इनकी क्या भूमिका होती है, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे आपको उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मिल जाएगा, एडवर्स इफेक्ट मिल जाएगा, उनको याद करने के टिप्स मिल जाएंगे, उनका रेस्पेक्टिवली क्लासिफिकेशन मिल जाएगा और उससे जुड़े हुए कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज एडवर्स इफेक्ट रेस्पेक्टिवली क्लास के, जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का, डाययूरेटिक का, डायरेक्ट इनहिबिटर का, बीटा ब्लॉकर के साथ साथ अल्फा ब्लॉकर का, वेसोडाइलेटर का, इन सब का रेस्पेक्टिवली एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी कि एडवर्स इफेक्ट आपको साथ साथ मिलेगा। इसमें एक चीज और अगर हो जाती तो थोड़ा सा और अच्छा इंपैक्ट पड़ता, वो अगर पॉसिबल है इस माई हम्बल रिक्वेस्ट कि कुछ इंपॉर्टेंट टेबल इसमें यूज कर दिए जाएं या तो फिर कोई फ्लो चार्ट यूज कर दिया जाए मैकेनिज्म ऑप्शन के रिस्पेक्ट में, तो कुछ एक पेज और बढ़ जाएंगे लेकिन वो और इंपैक्टफुल हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कम रिक्वेस्ट है। उसके बाद जब अगले बुक मार्क पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्माकोलॉजी में एक मेजर पोर्शन जो कवर करता है पोर्शन में वो आपका कीमोथेरेपी है। तो वो कई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, अगर आप फार्मासिस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी वहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, और बाकी सारे जीपैट नाइपर इन सब में तो है ही इंपॉर्टेंट। इसमें देखेंगे अगर आप तो सल्फोनामाइड एंड कोट्राइमोक्साजोल, इसका हमेशा मुझे याद आता है कि हमने कैसे कॉम्बिनेशन को थोड़ा चेंज कर दिया, बच्चे पूरे घूम गए। तो आपको कॉम्बिनेशन का रेशियो उनके नाम के रेस्पेक्ट में याद करना है, ना कि सीधा सीधा आपने रेशियो याद कर लिया अगर मैं ड्रग के नाम को शफल कर दूं तो आप गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें लिखा हुआ है उसका क्लासिफिकेशन, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका कॉम्बिनेशन कितना होता है, उसके क्या स्पेसिफिक इफेक्ट है, यूजेस है, एडवर्स इफेक्ट है, उसके मेमोनिक्स कैसे हैं याद करने के, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि उनका प्रिपरेशन वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और चलते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे, क्योंकि सब कुछ लगभग पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए वो सेम है। जो अलग है वो है वैक्सीन। देखिए वैक्सीन के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये किताब, क्योंकि वैक्सीनेशन एक मेजर पोर्शन है, खास करके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर के केस में वैक्सीनेशन का स्केड्यूल, उसका टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लिखा हुआ है उसका प्रिपरेशन, कैसे आप स्पेसिफिक किसी भी जो वैक्सीन को प्रिपेयर करते हो, क्या खास बात होती है, उसका यूज क्या है, वो यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। काफी सारे पेजेस में वो कवर किए गए हैं। इसके बाद जो अगले बुक मार्क पर चलते हैं तो यहाँ पे है आपका मिसलेनियस टॉपिक, छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक साथ मर्ज किया गया है, जिसमें ड्रग फॉर सोरियोसिस है, ड्रग फॉर एक्ने वल्गारिस है, आपका कोई किलेटिंग एजेंट है, ड्रग फॉर डिपेंडेंस है, उन सब के बारे में आपको अलग से मिल जाएगा, ताकि आप अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डजंट मैटर कौन सा एग्जाम है, वो कवर कर सकें। और लास्ट में मिलेगा आपको जेनरिक इंडेक्स, अगर आप किसी स्पेसिफिक ड्रग के नाम से उसको सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सर्च आउट कर पाएंगे। तो ये एक छोटी किताब है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट 320 पेज का पॉकेट फ्रेंडली हैंडी बुक है, आराम से आप कैरी करके लेकर जा सकते हो। और जब भी आपको समय मिला, जंक टाइम को हमको यूजफुल बनाना है तो ये किताब काम आएगी। जब भी टाइम मिला आपने ओपन किया, क्लासिफिकेशन देखा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा और रख दिया। एक दिन में एक ही टॉपिक को टच करिए या 2 दिन में एक ही टॉपिक को टच कीजिए। हड़बड़ी नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है, सेल्फ कंपटीशन यहाँ पे होना चाहिए। तो थोड़ा समय दे करके अच्छे से आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन जब आपका समझ में आ जाएगा तो मेजर प्रोपोर्शन कोलॉजी का डर वो आराम से निकल जाएगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा इस बुक के बारे में। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो यू आर फ्री टू परचेस फ्रॉम एनीवेयर, बट आपकी सुविधा के लिए इसे हम Amazon में जो लिंक मिला उसको यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगी, काम की लगी तो आप ले सकते हैं। जाते जाते मैं फिर से कह दूं कि इस तरह की बुक रिव्यू कोई पेड प्रमोशन नहीं होते। हम किसी भी पब्लिशर से 1 पैसे तक नहीं लेते बुक की रिव्यू करने के लिए। जिस बुक का इम्पैक्ट हमें अच्छा लगता है, जो पब्लिकेशन अच्छा है वो हमें अच्छा लगता है, तो हम उनके साथ आपके लिए ये बुक रिव्यू लेकर के आते हैं। तो आई होप कि आप ये बुक जरूर देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।